Click on subscribe button and hit this bell button to see my videos instantly. आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके फ़ोन में कैमरे के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर, कुछ स्पेसिफिक हिडन जो टर्मिनोलॉजी है आपके फ़ोन के कैमरे में, उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं FNF टिप्स। और चलिए देखते हैं क्या कुछ मैं नया लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के कैमरे के बारे में अगर बात की जाए, तो अगर आपने कभी वीडियो रिकॉर्डिंग की होगी और अगर आप अपने फ़ोन के वीडियो रिकॉर्डिंग के सेटिंग्स में गए होंगे, तो वहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नज़र आया होगा, वो है एंटी बैंडिंग। तो दोस्तों, ये क्या है एंटी बैंडिंग? ऑलमोस्ट सारे फोन्स के कैमरे में ये एंटी बैंडिंग टर्म देखने को मिलता है। तो ये एंटी बैंडिंग है क्या इसको किया जाए? और कई बार आप इसको जब ओपन करते हैं तो वहां आपको कुछ दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शंस नजर आते हैं, एक तो 50 हर्ट्ज का, एक तो 60 हर्ट्ज का। तो ये दोनों चीजें है क्या? आपको दो ऑप्शंस और नजर आएंगे, एक ऑफ का और एक ऑटो मोड का। तो इन ऑफ और ऑटो मोड के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऑफ कर देते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। और अगर आप ऑटो मोड पे रखते हैं तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है चीजों को, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन ये एंटी बैंडिंग है क्या और इसका क्या लेना देना है? अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो या कोई फोटो क्लिक करते हैं तो उससे क्या लेना देना है इस एंटी बैंडिंग का? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जो आप यहाँ पर एक टर्म देख रहे हैं हर्ट्ज, तो इससे आपको कुछ ना कुछ अंदाजा लगता होगा कि ये कहीं तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, क्योंकि आप लोगों ने, हमने सभी ने पढ़ाई की है कि यार हर्ट्ज जो है एक फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो आखिर ये हर्ट्ज रिलेटेड है यूनिट फ्रीक्वेंसी से, तो यहाँ पर क्यों मौजूद है, ये हमारे फोन के अंदर क्यों? तो एक सिंपल सी बात है दोस्तों, कि आपको पता है कि हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग का कैमरा है, हमारा फोन का जो कैमरा है, वो रिकॉर्ड करता है लाइट्स को, उनसे आने वाली लाइट्स को कैप्चर करता है और फिर जाके आपको अपने फोन के अंदर इमेज नजर आती है। तो आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो हर्ट्ज टर्म है वो लाइट से रिलेटेड है। तो ये एंटी बैंडिंग, और ये खास दो टर्म ही क्यों दिए गए हैं, एक तो 50 हर्ट्ज आपको नजर आ रहा है और एक तो 60 हर्ट्ज। को कौन सा सेलेक्ट करना है और नहीं करना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका जानना इन दोनों टर्म्स के बारे में। तो दोस्तों, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है और वर्ल्ड वाइड ये एक लाइट की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब क्या है? ऑल टुगेदर कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आती है और उसको यूज करके जो लाइट बल्ब या हैलोजन या कुछ भी जो लाइट इमिटिंग चीजें हैं वो आप यूज करते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे लाइट बैंड को प्रोड्यूस करते होंगे, एक लाइट बैंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा लग रहा होगा, आपने 11th-12th में पढ़ाई की होगी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड के फॉर्म में लाइट इमिट होती है। तो यही एक टर्म है जो आपका जानना जरूरी है, कि 50 हर्ट्ज जो रेंज है वो ज्यादातर यूएस और यूके में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उनसे जो लाइट्स जलती हैं, तो वो इस 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में लाइट इमिट करते हैं। तो ये जो एंटी बैंडिंग है और ये जो बैंड टर्म आपको नजर आता है, जब एक लाइट जल रही होती है और आप जब कैमरे से क्लिक करना चाहते हैं तो एक फ्लिकर्स होता है। एक फ्लिकर्स, देखिए फ्लिकर्स कहने का मतलब क्या है कि आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप अपने फोन के कैमरे को जब भी पीसी के स्क्रीन की तरफ या लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ मूव करते या दूसरे फोन के स्क्रीन की तरफ मूव करते, तो वहां पर कुछ तो आपको एक लाइंस नजर आते होंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस नजर आती है। तो यही वो बैंडिंग चीज है, यही वो बैंड है जो आपके फोन के कैमरे को बताता है कि एक इस पर्टिकुलर पिक्सल्स के अंदर पिक्चर है, इमेज है और उसे कैप्चर करना है। तो ये जो लाइंस हैं वो हमें नजर नहीं आती, हमारी आंखों से कैप्चर नहीं कर सकती। एक बल्ब जब जल रहा होता है तो आप ये देख नहीं सकते कि एक फ्लिकर प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट जो आ रही है, क्योंकि हमारे जो लेंसेज है, हमारा जो आंख है वो बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, वो आसानी से कैप्चर कर सकता है। लेकिन ये जो कैमरा है ये तो आर्टिफिशियल है। तो इसके लिए दो ये जो टर्म है 50 हर्ट्ज, जो एक टर्म आपको दिखाई देता है, ये यूएस का एक यूएस और यूके जो अदर कंट्रीज है, बाहर के जो देश है, उनके लिए एक स्टैंडर्ड टर्म है। तो और इंडिया के अंदर जो एक टर्म है वो 60 हर्ट्ज एक स्टैंडर्ड यूनिट है इंडिया के अंदर। तो इससे जो फ्लिकर्स प्रोड्यूस होते हैं, जब लाइट जल रही होती है, जो फ्लिकर प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो आपके कैमरे के इमेज को और वीडियो क्वालिटी को इफेक्ट ना करे, तो उसी रीजन में और उसी ही रेसिप्रोकेशन में आपका फोन का जो लेंस है वो भी लाइट्स को कैप्चर करे,
तब आपको जो इमेज है और जो वीडियो है वो बहुत क्लियर मिलेगी। तो इसलिए ये दोनों टर्म्स दिए जाते हैं, ये दोनों ऑप्शंस आपके फोन के कैमरे में प्रेजेंट होता है, ताकि आप इन दोनों में से जो भी जिस रीजन में आप रह रहे हैं या जिस रीजन में आपको पता है कि इसी फ्रीक्वेंसी में मुझे लाइट मिलती है, ये आपको वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाता है, तो उस हिसाब से आपको अपने फोन के वीडियो रिकॉर्डिंग का ये जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करके रखना है। अगर आप इंडिया के अंदर है और आप घर के अंदर या रात में रिकॉर्डिंग करते हैं, लाइट जल रही होती है, तो आपका जो इमेज है और आपका जो वीडियो है वो बहुत शार्प आए, बहुत क्लियर आए, उसमें बैंड्स ना आए, फ्लिकर्स ना आए, तो ये 60 हर्ट्ज का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और ये है इसका मतलब। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए और इंटरेस्टिंग टिप्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।